आगरा में फ्लेक्सी बोर्ड की फैक्ट्री में लगी भीषण आग से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जालौन में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के नहर में गिरी। 2 युवकों की हुई दर्दनाक मौत। एक युवक ने तैरकर बचाई जान। जालौन कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुरा पुल की घटना। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की जान चली गई। झांसी मिर्जापुर हाईवे पर यह हादसा हुआ। चित्रकूट में ओवरलोड तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूली छात्रा को रौंदा। छात्र की मौके पर ही मौत की खबर है। आक्रोशित ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे जाम कर दिया। सरधुआ थाना क्षेत्र के सरधुआ इंटर कॉलेज के पास की घटना। कानपुर देहात में नेशनल हाईवे पर एक दूसरे से टकराए 3 ट्रक। एक के पीछे एक भिड़ गए 3 ट्रक। तीनों ट्रक मोरंग, प्यास और गिट्टी से झांसी की तरफ जा रहे थे। हमीरपुर में घने कोहरे के चलते नेशनल हाईवे 34 पर 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। चालक और परिचालक जख्मी बताए जा रहे हैं। नजदीकी अस्पताल में दोनों को भर्ती करवाया गया। बहराइच में क्रॉसिंग के दौरान एक ही रेलवे पटरी पर 2 ट्रेनें आ गई। नेपालगंज से बहराइच और बहराइच से मिलानी जाने वाली ट्रेन आमने सामने आ गई। लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। औरैया में तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़कर नदी में गिरी। कार सवार युवक की मौके पर ही मौत की खबर है। पुलिस ने देर रात तक रेस्क्यू कर शव बाहर निकाला। शेरगढ़ गांव के यमुना पुल की घटना। अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर रईस जातों की गाड़ियों का स्टंट करते हुए वीडियो सामने आया है, जहां 1 दर्जन युवाओं ने गाड़ी के साथ जमकर हंगामा काटा। एसपी ने गाड़ियों की तलाश के लिए अब टीम गठित की है। बागपत में एक दूसरे पर टिप्पणी करने पर भिड़े वकील। एक पक्ष के वकील पर डंडे से हमला करने का आरोप है। पुलिस के सामने ही ये झड़प हुई। महिला वकील को आई चोटें, वीडियो कैमरे में कैद। अभिनेता अनुपम खेर और अनिल कपूर ने देहरादून अस्पताल जाकर ऋषभ पंत से मुलाकात की। डॉक्टर से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। फिलहाल ऋषभ की हालत स्थिर है। कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। यूपी सरकार ने केंद्र सरकार से ये सिफारिश की है। इस बाबत एक पत्र भेजा है। रंगदारी, कमीशनखोरी और अवैध वसूली मामले में है आरोपी। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी पर पुलिस की कार्रवाई से गुस्से में समाजवादी पार्टी। कानपुर में अमिताभ वाजपेयी की अगुवाई में 24 घंटे का सत्याग्रह। सोलंकी को झूठे मुकदमों में फंसाने का समाजवादी पार्टी का आरोप है। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में समाजवादी पार्टी। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लीगल ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। कोर्ट से बिना आरक्षण के चुनाव न कराए जाने की मांग करेगी सपा। उत्तराखंड में नए साल पर 24 घंटे शराब की दुकानें खुली रखने के फैसले पर घमासान शुरू हो गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत का भाजपा सरकार पर निशाना। इससे अच्छा सरकारी हॉस्पिटल में 12 घंटे डॉक्टर उपलब्ध करवाती सरकार। सोनभद्र में धारदार हथियार से युवक की हत्या। घर में घुसकर सो रहे युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के भबरौनी का है मामला। उन्नाव के सिविल लाइन इलाके में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर मारपीट के बाद जहर देकर मारने का लगाया आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस। जांच पड़ताल जारी। मऊ में 3 दरिंदों ने नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फरार एक आरोपी की तलाश अभी जारी है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी से लेकर झिकुली गांव तक बाघ का आतंक है। जंगल में ड्रोन के जरिए बाघ की तलाश की जा रही है। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की कई टीमें तैनात हैं। पार्क के लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दिया गया। कौशाम्बी में आदमखोर सियार ने महिला पर किया जानलेवा हमला। महिला गंभीर रूप से घायल। चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने महिला की बचाई जान। पिपरी थाना क्षेत्र के बूंदा का मामला। आगरा में कमिश्नरेट बनने के बावजूद अवैध खनन पर नहीं लग पा रही है रोक। थाना मनसुखपुरा क्षेत्र में मार्गों पर अवैध बालू से भरे दौड़ रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली। सोशल मीडिया पर अवैध खनन के वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप। ग्रेटर नोएडा में भी बहुमंजिला इमारतों में जहां स्ट्रक्चरल ऑडिट की पॉलिसी तय की गई है। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र से 5 साल तक यहां स्ट्रक्चरल ऑडिट का व्यय बिल्डर वहन करेगा। फ्लैट खरीदारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण का फैसला। गोंडा में डीएम ने रैन बसेरों के साथ अलाव जलाए गए चौराहों का रियलिटी चेक किया। इस दौरान उनके साथ उप जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार को मिला है सर्जना पुरस्कार। वह एक और मन पुस्तक प्रकाशित होने पर मिला है पुरस्कार। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में नए साल के जश्न के लिए गाइडलाइन जारी। नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। होटल, बार, पब, रेस्टोरेंट में ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए।
बाइक और अन्य वाहनों से स्टंट किए जाने पर कार्रवाई होगी। कोविड-19 को लेकर दिशा निर्देशों का पालन कराया जाएगा। सैलानियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात। नए साल के जश्न में हुड़दंग मचाने वालों से सख्ती से निपटेगी रुड़की पुलिस। सर्किल के सभी थाना कोतवाली प्रभारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। एसपी देहात की अपील, नए साल का स्वागत खुशनुमा माहौल के साथ करें। नैनीताल जिला प्रशासन और पुलिस ने नए साल के जश्न को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पर्यटकों की गाड़ियों के लिए भी पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए। पर्यटकों के लिए अलग से रूट प्लान भी तैयार। नए साल पर सुरक्षा के मद्देनजर बाराबंकी पुलिस ने शहर में चलाया चेकिंग अभियान। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी ली। डॉग स्क्वाड भी रहा साथ। अयोध्या में नए वर्ष के मौके पर लाखों की संख्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। नए वर्ष के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था की विशेष तैयारियां। बाहर से आने वाले वाहनों की हो रही है चेकिंग। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। नए साल का जश्न मनाने के लिए टिहरी झील पहुंच रहे पर्यटक। पहाड़ों के बीच पानी से भरी लबालब झील पर्यटकों का मन मोह रही है। पर्यटकों के द्वारा झील में बोटिंग, स्पीड बोट, वाटर स्कूटर, स्कीइंग का लुत्फ उठाया जा रहा है। काशी में नए साल के स्वागत की तैयारियों के बीच अलर्ट पर पुलिस कमिश्नर ने दशाश्वमेध घाट से गदौलिया चौराहे और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर तक पैदल मार्च किया। भीड़ के मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नए साल का जश्न मनाने के लिए संगम नगरी प्रयागराज भी पूरी तरीके से तैयार है। होटल और रेस्टोरेंट के साथ ही शॉपिंग मॉल्स में खास तैयारी है। ओवर स्पीडिंग और ड्रंक एंड ड्राइव पर पुलिस की पैनी नजर है। नए साल के जश्न से पहले बहराइच में डीएम और एसपी ने लिया सुरक्षा का जायजा। सड़क पर किया पैदल मार्च, जरूरतमंदों को बांटे कंबल। सीतापुर में नए साल के जश्न से पहले पुलिस और आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों पर चलाया चेकिंग अभियान। दुकानदारों से दुकान पर बेवजह भीड़ न लगाने की अपील की। चंदौली में नए साल के आगाज से पहले जश्न में डूबे लोग। दीनदयाल नगर में देर रात तक डीएम और एसपी समेत आला अधिकारियों ने पैदल मार्च किया। हुड़दंगियों को कड़ी चेतावनी दी। खटीमा में नए साल के जश्न से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हुड़दंगियों को रोकने के लिए बॉर्डर पर ही पुलिस ने चेकिंग अभियान को शुरू किया है। सख्ती से निपटने के पूरे इंतजाम। मुजफ्फरनगर की जिला परिषद मार्केट में सहारनपुर और मुजफ्फरनगर ड्रग्स विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी की है। 12 लाख रुपए की दवाइयों के बिल न मिलने पर बिक्री पर रोक लगा दी। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर महिला की गला दबाकर हत्या। पति पर हत्या करने का आरोप है। मायके से आ रही थी महिला। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में एक ही परिवार के 3 लोगों के अपहरण से मचा हड़कंप। रजिस्ट्री कराने आए तीनों लोगों पर अपहरण का आरोप है। पुलिस की 4 टीमें तलाश में जुटी। लखनऊ के मोहनलालगंज चौराहे पर कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। राहगीरों ने कार चालक की पकड़कर धुनाई की। बाइक सवार को पहुंचाया अस्पताल। मुरादाबाद में सपा सांसद एसटी हसन का बयान। 2022 में पूरे विपक्ष का नेतृत्व करेंगे राहुल गांधी। विपक्ष मिलकर लड़ेगा तो भाजपा को हराने में होगी आसानी। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को मिला 1 साल का सेवा विस्तार। 31 दिसंबर 2023 तक दुर्गा शंकर मिश्र का कार्यकाल रहेगा। मुख्य सचिव के रेस में शामिल 7 अधिकारी बाहर। कानपुर के श्यामनगर में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। डीआरडीओ रिसर्च सेंटर परिसर ने अजगर निकलने की जानकारी हासिल की। कड़ी मेहनत के बाद अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। बस्ती में एक साथ 2 टॉयलेट सीट बनाने के मामले के बाद एक और नया मामला सामने आ गया है। पंचायती राज विभाग ने बिना पार्टीशन के एक साथ 4 टॉयलेट सीट बना दी है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। वाराणसी में बड़ा हादसा टला है। गंगा आरती के बाद धसा शीतला घाट। अचानक धसे इस घाट से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। बस्ती से जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए परिवार की कार खाई में गिरी। मौके पर एक की मौत। 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अमरोहा में रोडवेज बस में अचानक से आग लग गई। बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बमुश्किल राहगीरों ने आग पर काबू पाया। बलिया में पुलिस ने लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पिस्टल, लूट की 4 बाइक बरामद। उन्नाव में युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता हुआ शव मिला। जमीनी विवाद में युवक की हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। मऊ में कल हुए पॉलिटेक्निक छात्र के साथ गोलीकांड का खुलासा हो गया। पिस्टल की टेस्टिंग के समय छात्र को गोली लगी थी। 2 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बस्ती में आशिक मिजाज दरोगा दीपक शर्मा का कारनामा। पत्नी ने अपने दरोगा पति को रंगरेलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस चौकी के अंदर ही पत्नी ने प्रेमिका को जमकर पीटा।
मुजफ्फरनगर में कलयुगी पिता ने नाबालिग बेटी को बनाया अपनी हवस का शिकार। घटना के बाद पीड़िता ने अपने पिता के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बिजली प्लांट में डकैती की वारदात में वांछित चल रहा था बदमाश के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। प्रयागराज में बिरला हाउस में पाले गए 20 चीतल और एक चिंकारा की मौत के मामले में कार्रवाई हुई है। वन विभाग ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या। घटना के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। बुलंदशहर में पुलिस और स्वाट टीम ने दीपक हत्याकांड का खुलासा किया। बहन के प्यार में बाधा बनने पर बहन ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई थी हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच में पेड़ से लटका युवक का शव मिला। परिजनों ने जताई है हत्या की आशंका। कल शाम से घर से लापता था युवक। कौशाम्बी में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 22 किलो गांजा बरामद हुआ। छोटे तस्करों को सप्लाई करने जा रहे थे गांजा। आगरा में बैंक से कैश निकालने आए शख्स की नकदी पार। 2 युवकों ने ग्राहकों की जेब से 50,000 रुपए उड़ा लिए। पीड़ित ने थाने में अब केस दर्ज कराया है। लखीमपुर खीरी में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। हत्या कर शव को घर के पास में ही दफन किया। जानकारी पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधम सिंह नगर में सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहनों में आग लग गई। आग लगने से 16 कार जलकर खाक हो गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मसूरी में नए साल को लेकर प्रशासन ने बनाया यातायात का नया रूट। मॉल रोड पर पर्यटकों के वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी। व्यापारियों में पुलिस के खिलाफ भारी गुस्सा। रानीखेत में नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों के साथ एक बैठक की। गंगा घाटों और पर्यटक स्थलों पर तैनात रहेगी पुलिस फोर्स। पर्यटकों से गुलजार होने लगी है पर्यटन नगरी। उत्तरकाशी में देवता को दान की जमीन बन रही आपसी विवाद का कारण। महिलाओं ने डीएम ऑफिस पर जताई नाराजगी। 20 अक्टूबर 1991 भूकंप में दान की गई थी जमीन। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ ही गंगोत्री धाम में बर्फबारी शुरू। कड़ाके की ठंड में ड्यूटी पर डटे हुए नेशनल पार्क के कर्मचारी। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में सीजन का पहला हिमपात हुआ है। मुनस्यारी में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड। रायबरेली में नए साल को लेकर पुलिस और आबकारी विभाग हुआ अलर्ट। शराब की दुकानों पर अभियान चलाकर चेकिंग की गई। शराब की जांच के लिए आबकारी विभाग ने सैंपल भी लिए। अमेठी में नए साल से पहले कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद। होटल, ढाबों, सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। एसपी ने कस्बे के कई होटल्स को किया चेक। गोरखपुर में नए साल के जश्न पर हुड़दंग करने वाले लोगों को खानी पड़ सकती है जेल की हवा। आला अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए हैं। फ्लैग मार्च कर चौक चौराहों पर हाल जाना। लखनऊ में नए साल के जश्न के माहौल में हुड़दंग करने वालों पर रहेगी पैनी नजर। डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर चलाया गया बड़े पैमाने पर अभियान। शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स पर होगी सख्त कार्रवाई। रायबरेली में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दल बल के साथ पैदल मार्च किया। डिग्री कॉलेज चौराहे से लेकर हाथी पार्क तक निकाला पैदल मार्च। जिलाधिकारी ने कहा सतर्कता से सभी मनाएं नया साल। उन्नाव में ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग करने वालों पर डीएम का एक्शन। सरकारी जमीन पर कराए गए निर्माण पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। 5 लाख से ज्यादा की जमीन को करवाया गया कब्जा मुक्त। सीतापुर में धर्मांतरण को लेकर विदेशी साजिश को बेनकाब करने में जुटी है पुलिस। पुलिस ने 8 बैंक खातों को खंगालना शुरू किया है। प्रबंधकों को नोटिस जारी कर पुलिस ने मांगा विवरण। श्रावस्ती में आज सभी स्कूलों को मिला फर्नीचर। सरकारी स्कूल के बच्चे भी कुर्सी मेज लगाकर पढ़ाई कर सकेंगे। डीएम ने कहा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जमीन पर बैठकर नहीं पढ़ेगा। बुलंदशहर में गंगा किनारे ड्रोन कैमरों से की जा रही है कच्ची और जहरीली शराब की निगरानी। नरौरा थाना क्षेत्र के गंगा किनारे ड्रोन उड़ाकर पुलिस ने निगरानी की। गुजरात की नवसारी में बड़ा हादसा। कार और बस की टक्कर। कार में सवार सभी 8 लोगों समेत 9 लोगों की मौत की खबर है। 28 लोग जख्मी। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का कहर। प्रीत विहार इलाके में जिम कारोबारी की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी के अंदर कैद हुई तस्वीरें। महाराष्ट्र के पालघर में तुनिशा आत्महत्या केस में आरोपी शिजान खान की आज कोर्ट में पेशी। पुलिस रिमांड आज हो रही है खत्म। कल 1 दिन की बढ़ी थी रिमांड। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज दिल्ली में करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर मीडिया से होंगे मुखातिब। आज दिल्ली में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। दोपहर 12:30 बजे होगी ये मीटिंग। छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों और कई लंबित मांगों पर होगी चर्चा। बीएसएफ के ऊंट सवार दस्ते में पहली बार महिलाएं शामिल। तैयार हुई शाही की एक शाही पोशाक। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड का ये हिस्सा बनेगी।
भारतीय तटरक्षक बल ने VTOL ड्रोन के लिए पूरा किया पहला कॉन्ट्रैक्ट। इससे समुद्री निगरानी होगी मजबूत। 10 मल्टीकॉप्टर ड्रोन के लिए किया है कॉन्ट्रैक्ट। नए साल पर भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर दिल्ली मेट्रो का फैसला। राजीव चौक स्टेशन पर आज रात 9 बजे से बंद हो जाएंगे एग्जिट गेट। राजीव चौक कनॉट प्लेस में है। मुंबई में नए साल पर सुरक्षा को लेकर एहतियात। आज गेटवे ऑफ इंडिया पर दोपहर 2 बजे से बोट सर्विस रहेगी बंद। पुलिस ने जारी किए बोट बोर्ड वालों के लिए आदेश। मुंबई में नए साल के जश्न को लेकर पश्चिम रेलवे का फैसला। आज मध्य रात्रि से 1 जनवरी 2023 तक 8 विशेष लोकल ट्रेनें चलेंगी। चर्च गेट से विरार तक डाउन दिशा में 4 और विरार से चर्च गेट तक अप दिशा में 4 ट्रेनें शामिल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नए साल के जश्न को लेकर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम। हंगामा करने वालों पर होगी पैनी नजर। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फ पड़ने से ठंड बढ़ी। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई इलाकों में रुक रुक कर जारी रह सकती है बर्फबारी। करगिल और द्रास में ताजा बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली जो जिला सड़क बंद हो गई है। बर्फ हटाने का काम लगातार जारी। और चलिए इसी के साथ खबरें ताबड़तोड़ में फिलहाल के लिए बस इतना है। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। अब बने रहे हमारे साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।